आज हम चैप्टर 4 जो कि वर्क एनर्जी एंड पावर है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.9 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम जो हमारे सामने है वो ये है कि आपके पास अ 1200 kg कार इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच पावर विल बी एक्सपेंडेड बाय इट टू एक्सेलरेट एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तस्वीर में आपके पास एक कार है। उस कार का जो मैस है वो हमें दिया गया है जो कि 1200 किलोग्राम है, जबकि किस रफ्तार के साथ जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 40 किलोमीटर का फासला 1 घंटे में तय कर रही है। तो अब आपने ये बताना है कि कितनी पावर गाड़ी को लगानी पड़ेगी ताकि वो एक्सेलरेट कर सके, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है उसमें तब्दीली आ सके टाइम के लिहाज से, और वो जो एक्सेलरेशन हो वो कितनी हो जाए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि उसकी जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो वो बढ़े। तो हमारे गिवन प्रॉब्लम में जो हमें गिवन डेटा मौजूद है हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो आपके पास जो मैस ऑफ कार है वो हमारे पास हम लिख रहे हैं उसको सिंबल स्मॉल m के साथ, जो कि हमें कितना दिया गया है 1200 किलोग्राम, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1200, और 7 किलोग्राम के लिए हम kg यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद जो कार की वेलोसिटी हमें दी गई है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पर स्पीड बताई गई है, और स्पीड जब एक खास डायरेक्शन में हो तो उसको हम क्या कहते हैं वेलोसिटी। तो आपके पास जो वेलोसिटी है जिसको हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, वो हमें कितनी दी गई है 40 किलोमीटर पर आवर, जिसको मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ 40, और किलोमीटर ये आपके पास, और पर आर h की पावर -1। और क्या दिया गया है हमें इस प्रॉब्लम के अंदर, वो कि कार की जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़ जाए। तो जो एक्सेलरेशन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल स्मॉल a के साथ, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और वो एक्सेलरेशन हमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी गई है, जो कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब उसके बाद हमें ये कहा गया है कि आपने ये बताना है कि कितनी पावर लगी होगी। तो वो जो पावर है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल P के साथ, और वही हमने फाइंड करनी है। जबकि पावर क्या होती है, क्योंकि काम कितना तेजी के साथ हुआ है, या वर्क डन पर यूनिट टाइम को हम पावर कहते हैं। अब ये पावर हमने कैलकुलेट करनी है। तो अब आप अगर प्रॉब्लम में देखें तो हमें क्या दिया गया है, हमें मैस दे दिया गया है, वेलोसिटी दे दी गई है, एक्सेलरेशन दे दी गई है। तो पावर कैलकुलेट करनी है। अब तो जिस फार्मूला का हम इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे पावर को कैलकुलेट करने के लिए वो ये है कि आपके पास जो पावर है वो यहाँ पर बराबर है फोर्स का डॉट प्रोडक्ट वेलोसिटी के साथ। अब यहाँ पर आपके पास ये जो पावर है उसको हमने रिप्रेजेंट किया था सिंबल P के साथ, जबकि जो फोर्स थी वो हमने रिप्रेजेंट की थी सिंबल F के साथ। ये हमें दी नहीं गई यहाँ पर फोर्स, लेकिन हम वो कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं बताऊंगा। जबकि उसके बाद आपके पास जो वेलोसिटी है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल v के साथ। हमें जो कार की वेलोसिटी है वो तो पता है, लेकिन फोर्स नहीं पता। लेकिन आप ये तो जानते हैं कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है कि आपके पास जो फोर्स होती है एक ऑब्जेक्ट के लिए, जो कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो उसके ऊपर लग रही होती है वो किसके बराबर होती है मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के। तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते होते थे उनको, तो इस तरह की एक फाइनल फॉर्म निकल कर आती थी। तो अब हम इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करके फोर्स की वैल्यू को मालूम करेंगे, और उसमें जो m है हमारे पास मास ऑफ कार दिया गया है, एक्सेलरेशन दी गई है, तो हम वो कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं, फिर फोर्स की वैल्यू निकल आएगी तो हम यहाँ पर सब्सिट्यूट कर देंगे। दूसरा तरीकेकार ये है कि आप यहाँ पर डायरेक्ट फोर्स की वैल्यू m में पुट कर दें, और फिर यहाँ पर उनकी वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन कर लें। तो अभी आपके पास एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है और जो वेलोसिटी है वो भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो क्या है सेम है। तो आपके पास ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये खत्म हो जाएगा यहाँ पर, और सिर्फ आ जाएगा P इज इक्वल टू आपके पास फोर्स, और साथ खाली प्रोडक्ट उसका वेलोसिटी के साथ। अब यहाँ पर वो जो डॉट प्रोडक्ट जब खत्म होता है ना आपके पास, तो उससे आता होता था कॉस थीटा। तो यहाँ पे चले मैं लिख देता हूँ कि फोर्स और फिर v, उसके बाद कॉस थीटा। जबकि थीटा यहाँ पे क्या होगा कि जिस डायरेक्शन में फोर्स वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लगेगी तो एंगल जो है वो जीरो होगा, जबकि कॉस जीरो क्या होता है वो 1 होता है। तो P आ जाएगा आपके पास एफ वी के। तो जो फाइनल फॉर्म है, पहले यहाँ पे मैंने कॉस थीटा लिख लिया था, कॉस थीटा थीटा की जगह हमने जीरो पुट कर दिया, तो फोर्स टाइम्स वेलोसिटी आ गया। अब सिर्फ हमने क्या करना है कि इसी एक्सप्रेशन में इन वैल्यूज को सब्सिट्यूट करना है। तो अब आपके पास फोर्स की जगह हम वही जो मैंने बताया था आपको, जो मैंने पहले लिखा हुआ था, मैंने इरेज कर दिया है। तो फोर्स किसके इक्वल था मास टाइम्स एक्सेलरेशन के।
जबकि साथ क्या आ जाएगी हमारे पास वेलोसिटी, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब हमने सिर्फ क्या करना है कि आपके पास ये जो नीचे एक्सप्रेशन दिया गया है इसके अंदर हमने वैल्यूज को पुट करना है। तो जो पावर p है हमारे पास वो निकल कर आ जाएगी। जो मैथ हमें कार का दिया गया था वो 1200 था, जो कि मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। जबकि जो एक्सेलरेशन दी गई है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन को ही पुट कर देता हूँ और आपके पास यहाँ पे 2 आ गया। जबकि वेलोसिटी हमें दी गई है जो कि है 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जो वेलोसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट है वो तो मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब है कि हमें इस वेलोसिटी जो कि किलोमीटर पर आवर में दी गई है उसको मीटर पर सेकंड में तब्दील करना होगा। तो वो मैं नीचे ही अपनी कैलकुलेशन में यहाँ पर तब्दील करूँगा। कैसे करूँगा ज़रा देखिएगा आप। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई डाल रहा हूँ, ये पहले ब्रैकेट डाल रहा हूँ, ठीक है। 40 मैंने लिख दिया, तो ये वेलोसिटी मेरे पास किलोमीटर पर आवर में है। तो 1 किलोमीटर में हमारे पास कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो मैं क्या लिख दूंगा 1000 इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। जबकि पर आवर का मतलब असल में ये नीचे से जो है ना h जब ऊपर जाता है तो उसकी पावर -1 हो जाती है, तो उसको पर आवर रीड किया जाता है। तो 1 घंटे में ना हमारे पास 3600 सेकंड होते हैं। तो आपके पास वो जो आर है वो सेकंड में तब्दील हो गया और जो किलोमीटर है वो मीटर में तब्दील हो गया। तो यूं मीटर पर सेकंड में हमारी वेलोसिटी आ गई। अब इन यूनिट्स को मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, आखिर पे फाइनल करके एक दफ़ा ही लिखूंगा। अब हमने सिर्फ क्या करना है कि इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करना है और हमारे पास फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास ये जो 2 सिफर हैं ये असल में इन 2 सिफर से क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। उसके बाद 82 का टेबल हम पढ़ेंगे तो 5 टू ज़ा यहाँ पर 10 होता है, तो मैं लिखूंगा 5 और 18 टू ज़ा कितना होता है? 36, जो कि मैंने लिख दिया। उसके बाद आपके पास फर्दर कटिंग करते हैं तो आपके पास 2 9 ज़ा कितना होता है? 18 और 2 20 ज़ा कितना होता है? 40, तो जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो हमारे पास जो पावर की फाइनल फॉर्म p है वो आ जाएगी। अब आपके पास सिर्फ नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन ही है। 1200 को मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 के साथ, फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और डिवाइडेड बाय हमने क्या कर देना है? 9। तो हमारे पास जो पावर है वो जो उसका यूनिट है वॉट, उसमें कैलकुलेट होकर आ जाएगी। अब इसी चीज़ को करने के लिए मैं आपके लिए कैलकुलेटर पर चला जाता हूँ। तो कैलकुलेटर में आपके सामने ले आया हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1200 लिखा हुआ है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 के साथ, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे 20 के साथ, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 के साथ। तो जवाब हमारे पास आ गया 2,40,000 और उसको हम डिवाइड कर देंगे 9 के साथ। तो जवाब हमारे पास आएगा 26,666 या 26,666.6। तो चलें कैलकुलेटर पर जो तमाम रिजल्ट्स आए थे वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। और वो कितने था? पहला सबसे पहले ऊपर वाला जो पूरा प्रोडक्ट था वो कितना आया था? 2,40,000, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपके लिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं और डिवाइडेड बाय क्या था हमारे पास? 9, तो मैंने 9 से डिवाइड कर दिया। तो जो पावर थी हमारे पास वो कितनी निकल कर आई थी? वो 26,666.6 आई थी। और साथ क्या आ जाएगा? यूनिट उसका वॉट। अब ये जो 26,666 है इसको हम थोड़ा सा बेहतर फॉर्म में लिख सकते हैं। और वो बेहतर फॉर्म ये है कि हम इसको जो पावर, क्योंकि लंबा नंबर आ रहा है ना हमारे पास, हज़ारों की फॉर्म में आ रहा है, तो हज़ारों के लिए जब नंबर हज़ार की फॉर्म में चला जाता है तो हम उसके लिए प्रीफिक्स का यूज़ कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे वो ज़रा आप देखिएगा आप। तो p हम लिख सकते हैं यहाँ पर p इज इक्वल टू 26.6 और उसके बाद ये मैं लिख चुका हूँ, मैं मल्टीप्लाई लिखूंगा यहाँ पर। अब आपके पास जो डेसिमल है इसका हमने 3 डिजिट शिफ्ट किया है, ये 3 प्लेसेस शिफ्ट किया है और वो डेसिमल को हम यहाँ पर लेकर आए। तो आप इसको लिख लेंगे 10 टू द रेज पावर। और अब आप राइट से क्योंकि डेसिमल प्लेस को शिफ्ट करें लेफ्ट पर, तो कितने डिजिट शिफ्ट किए हैं? हमने 3 डिजिट शिफ्ट किए हैं, तो उतनी ही पावर आपके पास क्या आ जाएगी? पॉजिटिव में। तो ये पावर आपके पास इतने वॉट आ गई। अब हम इसी वॉट को क्या करेंगे? तब्दील करेंगे किस यूनिट के अंदर? सॉरी, ये जो 10 टू द रेज पावर 3 है ये आपके पास प्रीफिक्स है किलो का, यानी कि किलो के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? 10 टू द पावर 3 यानी कि 1000 के लिए। तो आपके पास ये पावर अब आ जाएगी एक डेसिमल या 2 डेसिमल प्लेसेस तक 26 पॉइंट हम लिख लेंगे, चले एक तक ही लिख लेते हैं 7 इस वजह से क्योंकि सारे नंबर्स पीछे क्या हैं? वो 5 से बड़े हैं, तो हर दफ़ा एक बढ़ता जाएगा। ये 6 जो है इससे ये 7 हो जाएगा, फिर ये वाला 6 इधर 7 की वजह से इधर 7 हो जाएगा और फिर यहाँ पर भी एक इंक्रीज हो जाएगा। अब खैर आगे बढ़ते हैं और लिख लेते हैं इसको किलो वॉट। तो 26.7 किलो वॉट जो है पावर वो एक्सपेंड हुई होगी, ताकि
वो जो कार जिसका मैस 1200 किलोग्राम था और वो शुरू में 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही थी ताकि वो एक्सेलरेट कर सके 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आज हमने चैप्टर 4 जो कि वर्क एनर्जी एंड पावर है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.9 सॉल्व किया।